इस्लाम में जो निकाह है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म के वस्ल और मिलाप का नाम नहीं है, बल्कि एक दिल से दूसरे दिल के मिलने का नाम निकाह है। जिस्म तो कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन निकाह की खुसूसियत ये है कि निकाह दिलों को मिलाता है, निकाह दिलों को करीब करता है, निकाह दिलों के अंदर जज्बात पैदा करता है। आखिर कबूल है, अल्लाह ने अल्फाज में इतनी तासीर रखी है। ये कबूल है कि अल्फाज क्या ज़बान से निकलते हैं, गोया के अर्श से मोहब्बतों का नुज़ूल होता है और दोनों के दिलों के अंदर शामिल हो जाता है। अल्लाह ऐसी अटूट मोहब्बत पैदा करता है, ऐसी मोहब्बत पैदा करता है कि इसने उसको नहीं देखा है, उसने इसको नहीं देखा है, और वो मोहब्बत पैदा होती है, वो मोहब्बत पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे सदियों के बिछड़े हुए यार मिल गए। आखिर इस कबूल है के अंदर बरकत क्या है? ये दरअसल कबूल है, ये सिर्फ तुम्हारा कबूल है नहीं है। जन्नत में आदम ने हव्वा को कबूल है कहा था, ये उसकी बरकतें हैं। सुलेमान ने बिल्किस को कबूल है कहा था, ये उसकी बरकतें हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजा को कबूल है कहा था, ये उसकी बरकतें हैं। कबूल है क्या कहते हो? गोया के सुन्नत अंबिया अदा करके मोहब्बत रसूल की खैरात हासिल करते हो। शादी सुन्नत तो है शागे कौनैन की, इसमें बरकतें भी है लोगों दारैन की। आओ रहमत का लुटे खजाना, जश्न शादी के कितना सुहाना, जश्न शादी के कितना सुहाना, जश्न शादी के चेहरे पे मुस्कान है, पीरों मुर्शिद का भी जारी फैजान है। आओ लोगों गाए खुशी का तराना, जश्न शादी के कितना सुहाना, जश्न शादी के कितना सुहाना। हज़रत बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसले के आला हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी सल्लल्लाहु की आमद गए। जरा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें। लगाइए जोरदार नारा, नारे तकबीर। जुल्म जबर की पहचान मिटाकर रख दें, अब भी हम चाहिए तो ढोरा मचाकर रख दें। खुश्क पत्तों की तरह बिखरे हुए हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिलाकर रख दें। लगाइए जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने में जो दरूदों का तोहफा भेज देता है, गले में इश्क़ रिसालत का तोक रखता है, खिदमत दीने पैगंबर का ज़ौक़ रखता है। हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखता है। तमाम दौलतों के उसके हुक्म और उसकी अता से मालिक को मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, गिरतों को उठाने वाले, रोतों को हंसाने वाले, डूबतों को तैराने वाले, बज़्म को नैन के उजाले, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगस पनाह में निहायत अकीदत व मोहब्बत के साथ मौतिबाना मुखलिसाना मुहिबाना लहजे में जिसको नबी से जितनी मोहब्बत है, पढ़िए मेरे साथ, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर से कबल 2-3 शेर में आप हज़रात की समातों की दहलीज तक रखता हूँ। अहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब आप हज़रात भी मुलाहिजा फरमाएं। वक्त का तकाजा है, उसी ताल्लुक से मैं आप हज़रात की समातों की दहलीज तक रखता हूँ। ये आप हज़रात की मर्जी है किस तरीके से आप इस्तकबाल करेंगे। रखता हूँ मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोले या रसूल अल्लाह। तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियाँ उड़ा देगा, तू अगर बुजुर्गों की, मिलक के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, ये आपकी मर्जी है किस तरीके से आप इस्तकबाल करेंगे। मैं आज यहाँ पढ़ रहा हूँ, कल कहीं और भी पढ़ सकता हूँ, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, लेकिन ये आपकी मर्जी है। अगर आप हज़रात अच्छे से सुनेंगे इंशाअल्लाह तो मैं आपका जिक्र कल भी करूंगा और परसों भी करूंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियाँ उड़ा देगा, तू अगर बुजुर्गों की, तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियाँ उड़ा देगा, तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियाँ उड़ा देगा, तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियाँ उड़ा देगा,
आसमां उड़ा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला हजरत मौलाना फैजान रजा नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ खुदा तेरे सर से आसमां उड़ा देगा तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियां उड़ा देगा वो खुदा तेरे सर से। एक बहुत अच्छा शेर आप हजरात की समातों की दहलीज तक मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोले या रसूल अल्लाह। अतीक भाई तवज्जो, नदीम मुरादाबाद। शेर हो कहीं का भी बाअदब रहे वरना, शेर हो कहीं का भी, शेर हो कहीं का भी बाअदब रहे वरना, शेर हो कहीं का भी बाअदब रहे वरना, शेर हो कहीं का भी बाअदब रहे वरना, शेर हो कहीं का भी बाअदब रहे वरना। गौस पाके का तोता, गौस पाके का तोता थाजियां उड़ा देगा, गौस पाके का तोता थाजियां उड़ा देगा वो खुदा तेरे सर से आसमां उड़ा देगा वो खुदा तेरे सर से। ये शेर भी आप हजरात की समातों की दहलीज तक मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। पैर हर फकीरी का ज़ेब तन तो कर लीजिए, पैर हर फकीरी का। ये जो साउंड वाले भैया है ना, अल्लाह इन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इनका साउंड मुझे लगता है अच्छा बोलता होगा, लेकिन आज अच्छा नहीं बोल रहा है। कोई बात नहीं है, इन्होंने आवाज को जो है ना मिक्स कर दिया है, इधर का उधर और उधर का इधर। आवाज जब टकरा रही है ना तो बिल्कुल भी जो है आवाज का तरन्नुम और आवाज का लहजा नहीं बन रहा है। आप हजरात मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह और दिली से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल पैर हन फकीरी का ज़ेब तन तो कर लीजिए, पैर हन फकीरी का, पैर हन फकीरी का ज़ेब तन तो कर लीजिए, पैर हन फकीरी का ज़ेब तन तो कर लीजिए, पैर हन फकीरी का ज़ेब तन तो कर लीजिए, पैर हन फकीरी का ज़ेब तन तो कर लीजिए। जनवरी दिसंबर की, जनवरी दिसंबर की सर्दियाँ उड़ा देगा, जनवरी दिसंबर की सर्दियाँ उड़ा देगा वो खुदा तेरे सर से आसमां उड़ा देगा तू अगर बुजुर्गों की। वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानवी बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन हज़रा मौलिदन नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़्ज़मा क़दरहु फ़क़द फ़ाज़ा बिल ईमान। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो शख्स नबी के मीलाद में हाजिर हुआ, देखिए मैं आप हज़रात को बड़ी ख़ास बात बताने लगा हूँ, आप हज़रात मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए। जो शख्स नबी के मीलाद में हाजिर हुआ और उसकी ताज़ीम व तकरीम की तो वो बरोज़े क़यामत ईमान के साथ कामयाब होगा। सुभान अल्लाह।
हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मेरे पास अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मैं उसे नबी के मिलाद पढ़ने और पढ़वाने पर खर्च कर दूं। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, और करूँ मदहा अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। बेशक बेशक। और आला हजरत ने यही हद नहीं फरमाई है, बल्कि आला हजरत लिखते चले गए, लिखते चले गए। लोग आए, आकर के आंखें खोली, कलम संभाला तो कोई किसी के बारे में लिख रहा था, कोई किसी के बारे में लिख रहा था। लेकिन तारीख के औरात उठा करके देखो, मिलक के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, 14वीं सदी में सौदागरान मोहल्ले में जब वक्त का इमाम पैदा हुआ और वक्त के इमाम ने अपनी आंखें खोली और जब कलम उठाया तो अल्लाह की कसम किसी दुनियादार की तारीफ में नहीं लिखा, बल्कि मदीने के ताजदार की तारीफ में लिखा। और आला हजरत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फिरिश्ते की दम रसूल हिशम, तमाम उमम गुलाम करम, वजूद आदम हुदूस कदम, जहां में हिया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी, खलीलो रजी रसूलो नबी, अतीको वसी गनीजो अली, सना की सभा तुम्हारे लिए, फिरिश्ते की दम रसूल हिशम, तमाम उमम गुलाम करम, वजूद आदम हुदूस कदम, जहां में हिया तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक तुम्हारी दमक, जमीनो फलक सीमा को समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए, सदा वो चले के बाग फले, वो फूले कीड़े के दिन हो भले, निगाह के तले सना में खुले, रजा की जमात तुम्हारे लिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला गजरत, कलामे आला गजरत, मौलाना फैजान रजा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जबा। जिंदा दिली से बोलो सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलो या रसूल अल्लाह। आइए आज हम सबसे पहले उनका जिक्र करते हैं हसीनों में अहसन जिन्हें कहा गया है, उनका जिक्र करते हैं करीमों में अशरफ जिन्हें कहा गया है, उनका जिक्र करते हैं जमीलों में अजमल जिन्हें कहा गया है, उनका जिक्र करते हैं हसीनों में अहसन जिन्हें कहा गया है, उनका जिक्र करते हैं यदुल्ला जिनका हाथ है, उनका जिक्र करते हैं ऐनुल्ला जिनकी आंख है, उनका जिक्र करते हैं लिसानुल्लाह जिनकी जबान है, उनका जिक्र करते हैं वजहुल्ला जिनका चेहरा है, उनका जिक्र करते हैं कलामुल्लाह जिनका कलाम है, उनका जिक्र करते हैं हबीबुल्लाह जिनका लक़ब है। आज नबी की बात करते हैं, आज नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की बात करते हैं, आज नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की बात करते हैं, आज अली की बीवी फातिमा ज़हरा की बात करते हैं, आज हसन की माँ फातिमा ज़हरा की बात करते हैं, आज ताजदारे करबला इमाम हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा की बात करते हैं। जिंदा दिली से बोलो सुभान अल्लाह। आज फातिमा की बात करती है। मकाम खूने हुसैन ये है, मकाम खूने हुसैन ये है
करेगी जन्नत में राज जहरा। जहरा किसको कहा जाता है? इमामे हसन अस्करी फरमाते हैं जहरा को इसलिए जहरा कहा जाता है, आपका चेहरा हजरत अली के लिए दिन के पहले हिस्से में आफताब की मानिंद, जोहर के वक्त में चौदहवीं चांद के मानिंद और गुरूब के वक्त चमकते हुए सितारे की मानिंद चमकता था। चमकते हुए सितारे की मानिंद चमकता था। चमकते हुए सितारे की मानिंद चमकता था। अब आप सुनिए, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज जहरा। और किसी भी बेटी को ना मिला है जो तुझको ताज जहरा। और जो तेरे बेटों से बुग़्ज़ रखे मरीज है वो लाइलाज जहरा। और जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा। आज हम जहरा की बात करते हैं, आज हम फातिमा की बात करते हैं, आज हम फातिमा की बात करेंगे, आज हम जहरा की बात करेंगे। आज अली की बीवी फातिमा की बात की जाएगी, हसन की अम्मी की बात की जाएगी, हुसैन की अम्मी की बात की जाएगी। आज फातिमा की बात की जाएगी। फातिमा के किरदार को रखा जाएगा, फातिमा के अखलाक को रखा जाएगा, फातिमा की सीरत को रखा जाएगा। और दुनिया वालों को बताया जाएगा कि दुनिया की औरतों को बताया जाएगा कि अगर तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो दुनियादार की वफादार बनकर नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा बनकर के अपनी जिंदगी गुजारना है। कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजारना है। आप हज़रात मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए, मैं आप हज़रात को बताने लगा हूँ। आज आप शादी में आए हैं, बरकत आज शादी में आए, शादी भी आजकल की जो ना आसान नहीं, बड़ी मुश्किल शादी हो चुकी है। अगर कहीं शादी के लिए जाना हो ना तो 2 या 3 हज़ार का तो सूट चाहिए होगा, नए कपड़े चाहिए होंगे, नया बुर्का चाहिए होगा और नए जो है जूते चाहिए होंगे, तब जाकर के कहीं शादी होगी। और अगर मियाँ ने खरीद करके नहीं दिया ना तो फिर उनकी खैर नहीं। अब मियाँ कैसे खरीदे वो गुड़ा भाग लगा रहे। अब नया जोड़ा, नया बुर्का, नए जूती चप्पल कैसे खरीदे जाए, मियाँ इसकी गुड़ा भाग लगा रहे। अगर मियाँ ने नहीं खरीदा ना तो फिर उनकी खैर नहीं है। ये 2-4 जो ना मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करेंगी और जो एक मीटिंग बनाएंगी। और मीटिंग में पता है क्या रखा जाएगा? मीटिंग में कहा जाएगा जब से मैं आई हूँ ना ही तो मुझे सुकून मिला है, ना ही मुझे चैन मिला है, ना ही मुझे पहनने के लिए मिला है, ना ही मुझे ओढ़ने के लिए मिला है, ना ही मुझे खाने के लिए मिला है। आज तक मुझे इस घर में सुकून ही नहीं मिला। और अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कपड़े दिलवा भी दे तो पता है क्या मुतालबा होता है? देखो फलां की औरत ने जो है ना 2000-2500 का सूट लिया है, मुझे तो 4000 का ही चाहिए, मुझे तो 4000 का ही सूट चाहिए। दिन में 400 रुपए कमाने वाला आदमी, दिन में 400 रुपए कमाने वाला शख्स 4000 का सूट यार कैसे दिलवाए? और अगर नहीं दिलवाए तो फिर उसके लिए मुसीबत। अगर नहीं दिलवाए तो उसके लिए बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है। याद रखो आप कनीज़े फातिमा हो। जब आपका शौहर घर से कमाने के लिए निकलता है ना तो उसे सफर की तकलीफें भी उठाना पड़ता है, मालिक की अच्छी बुरी भी सुनने के लिए मिलता है। जिस्म का पसीना बहाने के बाद में 400 रुपए कहीं जाकर के मिलते हैं और वो शौहर आकर के 400 रुपए तेरे दामन में रख देता है, तेरे हाथ में रख देता है। और तू उसके जाने के बाद में बाजारों में जाकर
मार्केट में जाकर, दुकानों में जाकर 400 रुपए को 4 मिनट में ऐसे खर्च कर देती है जैसे तुझे किसी आसमान से टपके हो, जैसे तुझे आसमान से निकले हो। याद रख, ये किसी वफादार औरत की पहचान नहीं है। याद रख, ये किसी खुददार औरत की पहचान नहीं है। याद रख, ये किसी वफादार खुददार औरत की पहचान नहीं है, बल्कि वफादार और खुददार औरत की पहचान तो ये है कि जब तेरा शौहर घर से काम करने के लिए निकले, जब तेरा शौहर कमाने के लिए जाए, जब तेरा शौहर रिश्ते हलाल कमाने के लिए जाए, तो वो दरवाजे से निकले, तू अपना मुसल्ला उठा और मुसल्ला उठाने के बाद में मालिक हकीकी की बारगाह में सजदा रेज़ हो जा और हाथों को तलाश कर दे। और हाथों को तलाश करने के बाद में मौला की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दे, ए रब्बा जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे शौहर का साया मेरे, ए रब्बा जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे शौहर की कमाई में बरकत देना। ए रब्बा जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे शौहर को हर मुसीबत से बचाना। ए रब्बा जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे शौहर को शैतानी शर से बचाना। ए रब्बा जब तक मैं जिंदा रहूं दुश्मनों की दुश्मनी से मेरे शौहर को बचाना। तेरा शौहर घर से बाहर निकले और तू रब्बे काबा की बारगाह में हाथों को तलाश करके ये कह दे कि रब जब तक मैं जिंदा रहूं मेरा शौहर मेरे सर पर सलामत रहे। ए रब मेरे शौहर को भी सलामत रखना और मेरे शौहर की कमाई को भी सलामत। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला गजरत मौलाना फैजान रजा नूरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन यार ये तो आज कुछ उल्टा ही हो रहा है। अल्लाह की कसम कनीज़े फातिमा बनकर के तुम दुनिया में आई हो। अगर फातिमा का किरदार तुमने अपना लिया ना तो दुनिया की खातिमा तुम्हें देख करके कहेगी कि जब कनीज़े फातिमा के अमल का ये आलम है तो खुद फातिमा के अमल का आलम क्या होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जानते हो हजरत फातिमा के अमल के आलम को आप चक्की चलाती थी हजरत फातिमा, चक्की अपने हाथों से। है कोई ऐसी बेटी बहन जो चक्की चलाती हो, अगर कह दिया ना चक्की पीस ले तो फिर मुंह देखो उसका कितना मोटा होगा। उससे देखो तो फिर कोई दूसरा बोल करके दिखा दे, लड़ाई कर लेगी लेकिन चक्की नहीं पीस सकती। लेकिन मालिक के जन्नत होने के बाद में फातिमा अपने हाथों से चक्की को पीसती है। मशकी से कुएं से पानी भर करके फातिमा लाती है। अगर कनीज़े फातिमा बनकर के अपनी जिंदगी गुजारोगी ना तो तुम्हारी जिंदगी भी मुस्कुराएगी और बंदगी भी मुस्कुराएगी। सुनो सुनो, हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा पहली बीवी हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जब आपकी शादी हुई थी ना तो 25 साल की उम्र मुस्तफा की थी और 40 साल की उम्र खदीजतुल कुबरा की थी। सुभान। अगर तुम्हें वकार मिला है ना तो मेरे मुस्तफा की बदौलत, अगर तुम्हें इज्जत मिली है ना तो मेरे मुस्तफा की बदौलत। बाजारों और मार्केटों में जाकर के अपनी जिंदगियां नीलाम करने वाली खवातीन, तुम्हें जो है ना लोग हवस का शिकार समझते थे, तुम्हें ख्वाहिशात का सिर्फ एक काम समझा जाता था, एक शय समझी जाती थी, दरगोर कर दिया करते थे लोग तुम्हें, इज्जतें नहीं किया करते थे लोग तुम्हारी, काला मुंह कर दिया करते थे लोग तुम्हारे, जो ना बंद कोठरियों में तुम्हें लोग बंद कर दिया करते थे, सिस्कियां मारती थी, पिलकती थी, रोती थी, किसी रहनुमा को पुकारती थी, किसी रहबर को पुकारती थी, ए मौला किसी रहबर को भेज दे, ए मौला किसी रहनुमा को भेज दे। अगर तुम्हें किसी के सदके में वकार मिला है, अगर तुम्हें किसी के सदके में इज्जत मिली है तो कोई दुनियादार नहीं है बल्कि मदीने का ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला गजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। मदीने का ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा है। सुनो, हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के खानदान में किसी अजीज की शादी हुई तो आपने एक दर्जी को बुलाया और अपनी बच्ची के लिए नए नए कपड़े बनवाए, नए नए जेवरात बनवाए। एक पैगाम देकर के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। सुनिए, हजरत खदीजा के यहाँ किसी अजीज की शादी थी, आपने दर्जी को बुलाया,
अपनी बच्ची के लिए नए नए कपड़े सिलवाए, जेवर नए नए बनवाए। जब जाने का वक्त आया तो खदीजतुल कुबरा ने कहा, बेटी फातिमा इधर आओ, नए कपड़े पहनो, जेवर पहनो और शादी में चलो। हजरत फातिमा ने नए कपड़े पहनने से इनकार कर दिया, जेवरात पहनने से इनकार कर दिया। हजरत फातिमा सादे कपड़ों में जाकर के शादी में शामिल हो गई। कुर्बान हजरत फातिमा की सीरत पर अगर आज की कोई होती ना तो मैं बता दूं सब उसी के कब्जे में होता, सब कुछ उसी के कब्जे में। लेकिन फातिमा के किरदार को सलाम, फातिमा के अखलाक को सलाम, फातिमा की सीरत को सलाम, फातिमा की खलवत को सलाम, फातिमा की जलवत को सलाम, फातिमा के सफर को सलाम, फातिमा के हसन को सलाम। फातिमा ने जेवर पहनने से इनकार कर दिया, नए कपड़े पहनने से इनकार कर दिया, सादे कपड़े में जाकर के शादी में शामिल हो गई। फातिमा से पूछा गया, ए फातिमा तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाए थे, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे लिए जेवरात बनवाए थे, तुमने जेवरात को क्यों नहीं पहना, तुमने नए कपड़ों को क्यों नहीं पहना? ए फातिमा तुम तो उस नबी की बेटी हो जो आदम से भी आला है। ए फातिमा तुम उस नबी की बेटी हो जो रशीद से भी आला है, मूसा से भी आला है, लूत से भी आला है, नूह से भी आला है, सकरिया से भी आला है, लूत से भी आला है, इस्माइल से भी आला है, ईसा से भी आला है। ए फातिमा तुम तो उस नबी की बेटी हो जिसके सदके में आसमान का शामियाना लगाया गया, जिसके सदके में जमीन का फर्श बिछाया गया, जिसके सदके में चांद को चांदनी दी गई है, सूरज को रोशनी दी गई है, जिसके सदके में जन्नत बनाई गई है। ओ फातिमा तुम तो मुख्तारे कायनात की बेटी हो, तुमने जेवर क्यों नहीं पहना, तुमने नए कपड़ा क्यों नहीं पहना? तो फातिमा ने पैगाम दिया था, सुनो मैंने जेवर इसलिए नहीं पहना, मैंने नए कपड़ा इसलिए नहीं पहना। अगर मेरे बाबा की उम्मत में कोई खातून ऐसी हो जिसके पास शादी में जाने के लिए नया कपड़ा ना हो, शादी में जाने के लिए जेवर ना हो, तो वो पुराने कपड़े पहन करके शादी में शामिल हो जाए, उसकी शादी भी हो जाएगी, उस सुन्नत फातिमा भी अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर जिंदाबाद। फातिमा ने पैगाम दिया था, हो सकता है मेरे बाबा की उम्मत में कोई खातून ऐसी हो जिसके पास शादी में पहनने के लिए नया कपड़ा ना हो, जेवरात ना हो, तो वो पुराने कपड़ों में चली जाए, बगैर जेवरात के चली जाए, उसकी शादी भी हो जाएगी और सुन्नत मुस्तफा भी अदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो औरतें फातिमा ज़हरा के किरदार को अपनाती हैं, वो दुनिया वालों को बताती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें जीने का सलीका मिला है तो लख्त जिगर नूरे नजर फातिमा ज़हरा से मिला है, और हम दुनिया में रहेंगे तो फातिमा ज़हरा के किरदार के साथ, और दुनिया से जाएंगे तो फातिमा ज़हरा के किरदार के साथ। मैंने आप हज़रात के सामने आए करीमा पढ़ी थी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्दों को औरतों का लिबास बना दिया गया है और औरतों को मर्दों का लिबास बना दिया गया है। मेरे बाद आप हज़रात को अभी अजीम खुतबा को समाअत करना है। इंशाअल्लाह मेरी कभी और मुलाकात हुई तो तफसीली बात होगी। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, रब्बा हमें सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर के जिंदगी बसर करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आइए मेरे साथ कलमे तैयबा का विर्द करिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैयबा में ही पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोई की मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई, खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।